हेलो गाइस। सो बहुत दिन हो गए थे वीडियो अपलोड किए, एंड इफ़ यू डोंट नो मी देन आई एम अनमोल सिंह एंड दिस इज़ माय चैनल टॉक टू अनमोल। सो आज ये वीडियो बहुत ही कैजुअल होने वाला है, और अगर आप थंबनेल से देख सकते हैं द वीडियो इज़ ऑल अबाउट नीट 2026। सो अब बचे रह गए हैं मात्र 6 महीने, एंड दिस 6 months gonna decide what you are doing, what you will do in NEET 2026। अगर आप फ्रेशर हो तो आप परफॉर्म कर पाओगे या पे ड्रॉप लेना पड़ेगा अगले साल, और अगर आप ड्रॉपर हो तो ये डिसाइड करेगा कि अगर आपको एक साल और ड्रॉप लेना होगा या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक मी अबाउट दिस मैटर राइट नाउ। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं अभी एम्स देवघर में स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की, एंड आई गॉट एडमिटेड। मेरे यहाँ आए हुए लगभग 3 महीने होने वाले हैं, एंड बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, एंड यू ऑल कीप commenting me to upload videos, and that I can't upload so frequently because the reason is the schedule is so hectic। आप समझ भी नहीं सकते हो। We have PCTs, we have seminars, so many events are there, so many, we have to prepare a lot, we have to study a lot। in class also teacher ask questions, मतलब we have to बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि MBBS फर्स्ट ईयर है, पढ़ना पड़ता है इसमें सबको। एंड वन मोर थिंग, आप इस बात को एकदम निगेटिवली मत लो, आप इसे पॉजिटिवली लो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करनी पड़ती है, MBBS में पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क तो हर जगह करनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हार्ड वर्क इज़ ऑब्वियस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको पॉजिटिवली लो क्योंकि आपके जीवन में एक मकसद आ चुका होता है। MBBS में इंटर करने के बाद आप किसी भी अपने फील्ड में इंटर करोगे, आपको जहाँ पे वर्क करना है तो आपके जीवन में एक मकसद आ गया कि नहीं मुझे इसमें करना है, मैं कर दूँगा, इससे आगे जा सकता हूँ। पर अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है देन यू नीड मोटिवेशन। सो माई शेड्यूल इज hectic, so don't be worried that if you gonna crack NEET and if you come in first year or study MBBS, JEE, IIT, anywhere you go you have to study a lot, your life is wasted, आप वही रैट रेस में फंस चुके हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तो हर चीज़ में, अगर आप सिंगर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको तो हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। एंड मैं उन लोगों को स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगी जो सोशल मीडिया की लाइफ देख के मतलब सोचते हैं कि उन लोगों की लाइफ तो कितनी अच्छी है, वो लोग तो कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं इतनी कम उम्र पे, ऐसा ऐसा कोई वीडियोज़ आता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे कमेंट्स बच्चों ने किए होते हैं कि एक हमारी लाइफ है, एक उनकी लाइफ है। तो फर्स्ट द मेन पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, बिकॉज जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो रियलिटी नहीं है। एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। द मेन डिफरेंस इज लोग आपको अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हैं आपके अपने लाइफ के, दे डोंट शो यू द स्ट्रगल्स। वो आपको हर दिन अपना ज़िंदगी नहीं दिखाते हैं कि वो कितनी मोनोटोनस, कितनी बोरिंग है जैसे आपकी लाइफ है। सबकी लाइफ हर दिन मोनोटोनस बोरिंग ही रहती है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स ही होते हैं। किसी की लाइफ हर दिन परफेक्ट, हर दिन कुछ नया, वैसी वाली किसी चीज़ में बात नहीं होती है। और उन लोगों को भी जो सोचते हैं कि अभी 6 महीने नीट को बाकी रह गए हैं, तो मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरी हॉबी सिंगिंग में है, मेरी हॉबी डांसिंग में है, मैं उसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं अपना हॉबी को फॉलो करूँ तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। बट मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, मेरे फैमिली वाले मुझे बोल रहे हैं पढ़ो। मैं इस फील्ड में क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों नीट का तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों JEE का तैयारी कर रहा हूँ। बच्चे ये सोचते हैं, बट ये टाइम बिल्कुल नहीं है ऐसा सोचने का। 6 महीने बाकी रह गए हैं और इस 6 महीने में तैयारी करने का समय है। अगर आप ये सब आपकी हॉबी हो सकती है, इसे आप अपने लाइफ भर कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और ये बहुत ही फ्रैंक है और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है कि इंडिया में हर 2 में से 1 जनता एक सिंगर है, हर 3 में से एक आदमी बहुत अच्छा ही गाना गाने वाला होता है। सो अब इसमें जितना कंपटीशन मिल रहा है नीट में या किसी भी कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उससे कई गुना ज़्यादा कंपटीशन उस फील्ड में है जिससे आप बोल रहे हो कि मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। आपके जैसे हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और ये देश उन्हीं लोगों का है। यहाँ पे गाने वाले, डांस करने वाले आर्टिस्ट की कमी नहीं है कोई। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास
स्टडीज़ है या इसके मतलब एक मेन वर्क है, तो आपको वो उसमें कुछ सफलता मिल नहीं है तो आपको उसमें कुछ सफलता मिल जाएगी। आपको एक मेन कोर्स रखना है। अगर आप कहीं मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन हो तभी आपकी हॉबीज़ भी देखी जाती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गई है और आप लोग अब बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो गए हो। आप लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए कि अगर आपको अभी ही टेस्ट लिया जाए, अगर आपका एग्ज़ाम अभी 1 घंटे में हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो थोड़ा कैजुअल टॉक हो जाए तो अभी शेड्यूल हेक्टिक है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना ले रही हूँ। हाँ, ये तो मैं समय निकालना जानती हूँ अच्छे से, इसलिए हो सकता है। और एक कमेंट आया था कि आई गेट वेरी मोटिवेटेड वॉचिंग योर वीडियोज़, दे आर मोटिवेशन, दे आर इंस्पायरेशन फॉर मी। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो को रेगुलर करूँ, मतलब फ्रीक्वेंट हूँ और अच्छा बनाऊँ और कंटेंट आपको अच्छा मिले, क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाने का बस यही है कि मुझे कोई वायरल कंटेंट हिट नहीं करना है। मुझे बस अपनी पब्लिक को, अपने ऑडियंस को एक कंटेंट देना है जिससे उनको लगे कि इस वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ तो मिला है, मैं कुछ तो यहाँ से लेके गया हूँ, मुझे कुछ वैसा करना है। तो अब मोटिवेशन तो हो गया, अब क्या किया जाए। चलिए, एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर करना, ठीक है? कि अगर आपका आज एग्ज़ाम दिया जाए मॉक टेस्ट नीट का, तो आप लोग कितना स्कोर कर सकते हो? अभी तो डेट्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, पर बच्चों का क्या होता है, जैसे ही डेट्स रिलीज़ होते हैं तो लगता है कितना भी पढ़ा हो, कितना भी अच्छे से तैयारी किया हो, लगता है कि मैंने कुछ कमी रह गई है, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, पता नहीं क्या होने वाला है नीट में। तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस होने ना होने से इस पॉइंट पे कोई मैटर करता है। अभी जो मैटर करता है वो आप कितने क्वेश्चंस बना रहे हो, वही है। कॉन्फिडेंस रियल मैटर करता है एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। तो अभी तक क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ क्वेश्चंस बनाओ। और अगर आप सोच रहे हो कि थ्योरी से सब हो जाएगा, बस थ्योरी पढ़ते जा रहे हो। हाँ, एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों को लगता है कि क्वेश्चंस बनाते हैं तो बहुत डर लगता है कि मेरे से कितने गलत हो जाएंगे, ये वो निगेटिव थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं। वो लोग क्वेश्चन बंद कर देते हैं, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं बुक्स पढ़ना, 1 लाइन बाय लाइन, चैप्टर 1 से हर एक वर्ड अंडरलाइन करना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो हम एक साथ क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। उनका चैप्टर ख़त्म हो जाता है पर वो क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। सो द कैच इज़ हेयर, राइट अप्रोच ये नहीं है। राइट अप्रोच है कि आप क्वेश्चंस बनाओ। आपको समझ नहीं आए, हो सकता है बहुत क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो, तब आप क्या करो, उस बुक में चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, फिर दोबारा क्वेश्चंस बनाओ। 1 बार में नहीं बनेंगे, 2 बार में नहीं बनेंगे, 3 बार में नहीं बनेंगे सारे सेट, पर एक एक करके आप उस बहाने बुक तो पढ़ रहे हो। आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा कि मैंने यहाँ ये क्वेश्चन में गलती किया था, इसका पॉइंट वहाँ दिया है। ऐसे ये चीज़ बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम में। मैं इसका यूज़ यहाँ भी कर रही हूँ। एंड यू नो, MBBS में सिर्फ मज़े नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है। यू हैव टू बी ए गुड, आपको एक डेडिकेटेड पर्सन होना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो। हर दिन फन नहीं होता है, और आप ये नहीं कह सकते हो कि आप रैट रेस में फंसे हो। आपको हर दिन भले ही मोनोटोनस लगे पर आपको स्ट्रगल करते रहना है, हर दिन को एक चैलेंज की तरह लेना है। एंड यू बिलीव मी और नॉट, बट अगर आप अपने हर चीज़ को, अपने हर बोरिंग चीज़ को एक चैलेंज बना के लो तो आपको खुद उसमें मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो बहुत बोरिंग है, ये ऐसा है वैसा है, ये बस पढ़ते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हर चीज़ को चैलेंज बना के लो, उससे बढ़िया एडवेंचर आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एंड पीपल बहुत लोग ये मानते हैं कि पढ़ाई बहुत ही मतलब बोरिंग चीज़ है, ये है वो है, स्ट्रगल है इसमें, ये है, पर मेरी हॉबीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो वो एक बार के लिए होता है, 2 बार के लिए होता है। उसी चीज़ को आप हर दिन करने लग जाओ तो वो भी आपको वैसे ही बोरिंग लगने लग जाएगी। आई थिंक मैंने बोरिंग वर्ड बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है, तो लेट्स यूज़ अनदर वर्ड। ओके, तो आपको एक उसको एडवेंचर की तरह लेना है। आपको समझना है कि मुझे उसे टैकल करना है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब आपको बकवास लगती है उसे टैकल करने में सबसे ज़्यादा ही मज़ा आता है। इस माइंड सेट से आपको रहना है अगले 6 महीने तक। क्वेश्चंस बनाने हैं, बस क्वेश्चंस बनाने हैं, और उसके बाद थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद टेक्स्ट पढ़ना है। बिकॉज ये रिवर्स तरीका है, रिवर्स मेमोरी का तरीका है। इससे क्या होता है कि आपके मेमोरीज में थिंग ज़्यादा लंबे समय के लिए रिटेन करते हैं, एंड इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। तो क्वेश्चंस बनाने की बात हो गई, और फिर एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ माइन वांटेड टू कम इन माय वीडियो। वो आप लोगों को कुछ मोटिवेशन, कुछ टिप्स देना चाहती हैं नीट से रिलेटेड, तो लेट्स इनवाइट हर। शी वांटेड टू कम इन माय वीडियो, और ये आप लोगों को मेरे से कुछ ज़्यादा ही अच्छा मोटिवेशन देने वाली हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे से मोटिवेट नहीं हो रहे तो आप इनकी 2 वर्ड सुन लो। तो चलिए बोलिए। इनका नाम है कशिश। देखो, मैं इतना कहूँगी कि देखो, टेंशन नहीं लेनी है। नीट का पेपर एक वही एनसीईआरटी से ही आएगा, तो तुम जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो बस, और तो कुछ नहीं है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट, बायो में तो सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ऑल द बेस्ट। तो अभी कैसा है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस लाइफ? देखो, अभी तुम स्टार्टिंग में आओगे एमबीबीएस में, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बट फिर थोड़ा सीनियर्स का तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है। बट तुम ना बहुत काम आने वाला है ये चीज़ कि एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए एमबीबीएस में मेरे हिसाब से, कि तुम उठोगे, पढ़ोगे, फिर मस्ती भी करोगे, और मस्ती ही ज़्यादा होगी। पढ़ाई तो तुम एक वो रखोगे कि हाँ ठीक है 2-3 घंटा पढ़ लिया, बहुत है बस। हेलो गाइस, तो एक और फ्रेंड है हमारे साथ। अपना इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। हेलो गाइस, माय नेम इज अंजू एंड शी इज़ बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। या तो आज का मोटिवेशन हो गया। आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके हो। आप लोग अब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो और नीट 2026 को ज़रूर क्रैक करोगे। तो माई एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज विथ यू। सो वी आर बेसिकली इन कॉरिडोर एंड वी आर मूविंग टू आवर रूम। चलिए चलते हैं अपने रूम की तरफ। And this is our room. Now let's move in. We have came back and अब हो चुका है मेरे पढ़ने का टाइम। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगी, ना ही अपना करूँगी। Now let's get dedicated to our studies. Me myself, अनमोल सिंह, welcome. No, it's a final departure and मैं श्योर करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टिल देन गुड बाय, एंड इफ़ यू हैवेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई नीड चैनल ग्रोथ। मैं चाहती हूँ ये चैनल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो बिकॉज मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। टिल देन गुड बाय, स्टे वेल।